बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यार दोस्तों, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने के लिए जरूरी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा और दाद की जिंदगियों के बारे में भी कुछ न कुछ इल्म रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा कौन थे और तारीख में उनका अहम कारनामा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरे नसब क्या है? इस सब का हमको इल्म होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरे नसब बताते चले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का नाम अब्दुल मुत्तलिब कैसे पड़ा और उनका असल नाम क्या था, इसके बाद बात करेंगे जमजम के कुएं के बारे में। तो दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकर्रमा में समा न सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। इनके एक बेटे केदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नजार था। नजार के 4 बेटे थे। इनमें से एक का नाम मजर था। मजर की नस्ल से कुरैश बिन मलिक पैदा हुए। ये फहम बिन मलिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। इनकी औलाद में मुख्तलिफ कबीलों में बढ़ गई। इनकी औलाद से कसा ने इक़्तिदार हासिल किया। कसा के आगे 3 बेटे थे। इनमें से एक अब्दुल मन्नाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीने के एक सरदार की लड़की से शादी की। इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इसका नाम शैबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। इनके भाई मुत्तलिब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीने मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुत्तलिब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है, तो भतीजे को लेने के लिए खुद मुनव्वरा गए। इसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान इनका गुलाम है। मुत्तलिब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने इसे मुत्तलिब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शैबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असल नाम शैबा था, जबकि अब्दुल मुत्तलिब उनका लक़ब पड़ गया था, जिसका मानी था मुत्तलिब का गुलाम। और इसी नाम से ये मारूफ है। हर कोई इनको इसी नाम से जानता है। बहुत कम लोग हैं इनका असल नाम से वाकिफ हैं। इन्हीं अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जरार और अब्दुल रहमान हुए। इनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीले जरहम के सरदार मजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोगों इस जमाने में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के निगरान थे। इन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। इनके सरदार मजाज बिन उमर था। वह अच्छा आदमी था। इसने कबीले के समझाया बैतुल्लाह की हुरमती ना करो, मगर इन पर कोई असर ना हुआ। जब मजाज ने देखा इन पर कोई असर ना होता, तो उसने कौम को हाल पर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और इसने तमाम माल दौलत, तलवारें, जिरह वगैरह खाने काबा से निकालकर जमजम के कुएं में डाल दी और मिट्टी से पाट दिया, क्योंकि इससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब इसका नाम व निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु खज़ा ने बनु जरहम को वहां से मार भगाया। बनु खज़ा और कसी की सरदारी का जमाना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद पड़ा रहा, यहाँ तक कि कसी के बाद अब्दुल मुत्तलिब का जमाना आ गया। इन्होंने ख्वाब में देखा। ख्वाब में इन्होंने जमजम के कुएं की खुदाई की जगह दिखाई गई और इनसे कहा गया, खुदाई का हुक्म दिया गया। हजरत
علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، طیبہ کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا، برہ کھودو۔ میں نے پوچھا، برہ کیا ہے؟ وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا، پھر وہ شخص آیا خواب میں۔ اس نے کہا، مجنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا، مجنونہ کیا ہے؟ وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا، وہی شخص پھر آیا اور بولا، زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا، زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا، جہاں جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کنواں ٹونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک بیٹا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور ایک کنواں ٹھونگے مار رہا ہے۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب قطار لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اسی وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے دونوں بتوں کے درمیان کیوں کھودنا چاہتے ہو، جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں؟ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز نہ آنے والے نہیں ہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلدی ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنویں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کہنا سے فیصلہ کروانا منظور کیا تھا۔ یہ کائنہ ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ حضرت عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبیلے قریش کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے انہیں پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی کی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جو ہی ان کی سواری اٹھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھرے لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پی کے
पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बयाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब कर देगा, इसलिए यहाँ से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा इससे झगड़ा करना बेसूद है और कायना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनांचे सब लोग वापस लौटे। वापस लौटकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर से कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल दौलत, तलवार और जेर निकल आए। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच आने लगा। इन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। इनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ पासों के तीरों से कोरा डालें। इन्होंने कहा, इन्होंने ऐसा करना मुनासिब कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 तीर अब्दुल मुत्तलिब के नाम से रखे गए और 2 तीर कुरैश के नाम के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के। पासा फेंका गया तो माल और दौलत काबे के नाम निकला। तलवारें और जेरें अब्दुल मुत्तलिब के नाम और कुरैश के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज पर ना रुके, ना निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, इस खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूंगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो इन्होंने ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी अपना बेटा ज़िबा करो। दोस्तों, अब्दुल मुत्तलिब की मन्नत पर हम अपनी अगली वीडियो में तफसीलन बात करेंगे। इस वीडियो का आपने इंतज़ार करना है और उसे भी आपने लाजमी देखना है। अलबत्ता यहाँ हम आपको जमजम के बारे में चंद रिवायात बताते हैं। इब्न अकीम जौज़िया रहमतुल्लाह ताला कहते हैं, जमजम सब पानियों का सरदार है और सबसे ज्यादा शर्फ और कद्र वाला है, नफूज है और सबसे ज्यादा मगरूब है और बहुत कीमती है, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के खोदे हुए चश्मे और अल्लाह ताला की तरफ से इस्माइल अलैहिस्सलाम की तशरीगी को दूर करने वाला पानी है। सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से को जवाब ने काबे के पर्दे के पीछे 40 दिन तक मुकीम रहे और उनका खाना सिर्फ जमजम था। जैसे कि रवायात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, तुम यहाँ कब से मुकीम हो? तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहते हैं कि मैं जवाब दिया, 30 दिन 30 रात से यही मुकीम हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तेरे खाने का इंतजाम कौन करता था? वह कहते हैं, मैंने जवाब में कहा, मेरे पास तो सिर्फ जमजम ही था। इससे मैं इतना मोटा हो गया कि मेरे पेट के तमाम कसबन निकल गए और मेरी सारी भूख और कमजोरी जाती रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, फरमाते हैं, बिलाशुबा जमजम बबरकत और खाने वालों के लिए खाने की हैसियत रखता है। और दोस्तों, एक रिवायात में ये अल्फाज जायद हैं कि ये बीमार की बीमारी को शिफा है और माँ इकराम ने इस हदीस पर अमल और तजुर्बा भी किया है। इब्न कीम रहमतुल्लाह ताला बयान करते हैं कि मैं और मेरे अलावा दूसरों ने भी जमजम पी का तजुर्बा किया है कि इससे अजीबोगरीब किस्म की बीमारियां जाती रहती हैं और मुझे जमजम के साथ कई बीमारियों से शिफा नसीब हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे निजात हासिल कर चुका हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताबिक अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। फी अमान अल्लाह।